हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, पीछे कालीबंगा का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक पार्ट क्लियर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, आज हम कालीबंगा को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप भी कोशिश करिएगा सोल्व करने की और देखिएगा, अपने आप को चेक करिएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा था हमारा अतीत कक्षा 6 में, उसमें एक शब्द आया था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य युग क्या है, ऐतिहासिक युग क्या है और ये पाषाण काल क्या है। थोड़ा सा हम इस पे देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमने इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ा था, प्राग युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राग युग क्या था? तो प्राग युग यानी जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, मानव जीवन का प्रारंभ हुआ था, उससे लेकर जब तक लिपि का विकास हुआ, उसके बीच का काल हमने पढ़ा था प्राग युग, प्राग ऐतिहासिक युग इसको कह लीजिए। इसमें मनुष्य का जीवन जंगली था। मनुष्य का जीवन कैसा था? जंगली था। वो मतलब घुमंतु जीवन जीता था। स्थायी जगह उसको रहना नहीं आता था। कपड़े पहनने का उसको ज्ञान नहीं था। आग भी वो पत्थर को घिसकर जलाता था। ये सब प्राग ऐतिहासिक युग की घटनाएं हैं, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राग ऐतिहासिक युग, तो उसमें अगर ये ऑप्शन आ जाए कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते, तो प्राग युग में लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होते हैं। यानी सृष्टि से प्रारंभ और हड़प्पा तक का जो काल था वो किस में आता है? प्राग युग में आता है। आगे बढ़ते हैं आद्य युग में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आद्ययुगीन सभ्यता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जो लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर वो अस्पष्ट है, उनको पढ़ा नहीं गया है। कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। उत्खनन में जो साक्ष्य मिले उसमें लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु लिपि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? आद्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का काल किस में आता है? ऐतिहासिक युग में आता है। आपको उम्मीद करती हूँ ये जो डिवाइडेशन है ये समझ में आया होगा कि प्राक युग क्या है, आद्य युग क्या है, ऐतिहासिक युग क्या है। अब हम चलते हैं कि राजस्थान में जो प्राक युग है यानी पाषाण काल है, उसको 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, इस संदर्भ में क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें से वो साक्ष्य, वो स्थल देकर हमसे पूछा जा सकता है कि पाषाण काल में किस काल के हैं, पूर्व पाषाण काल के हैं या फिर मध्य पाषाण काल के हैं या फिर नवपाषाण काल के हैं। तो राजस्थान में कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पे जो खोजकर्ता थे उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि ये पूर्व पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं या फिर नवपाषाण काल के हैं। तो जो पत्थर के, क्वार्टरजाइट पत्थर के उपकरण मिले हैं वो पूर्व पाषाण काल में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो खोजा गया था वो था हस्त कुठार। किसने खोजा था? C.A. हेगेट ने। और जो ये हस्त कुठार के साक्ष्य कहाँ से खोजे गए थे? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो ये कौन से काल में आते हैं? पूर्व पाषाण काल में आते हैं। नदी घाटी जो थी वो थी चंबल बनास नदी घाटी, इसके क्षेत्र में ये हस्त कुठार के साक्ष्य जयपुर इंद्रगढ़ से C.A. हेगेट ने खोजे थे। आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या था? लूणी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चित्तौड़ यानी बेडस नदी घाटी है, विराटनगर ये जयपुर वाला बेराट है, इससे जो उपकरण मिले हैं वो छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित किए गए हैं। मतलब मनुष्य ने थोड़ा विकास किया था। आते आते हमने पढ़ा था, हमारा जो अतीत चैप्टर हमने क्लियर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ताम्र काल आते आते मनुष्य कृषि करना सीख गया था। उसने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तो धातु में उसने तांबा खोजा था और पालतू उसने कुत्ते यानी श्वान को बनाया था। ये हमने पढ़ा था। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वो है कालीबंगा। कालीबंगा का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है। अपने आप को रिवाइज कर लीजिएगा और आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो फिर देखेंगे। कालीबंगा का अर्थ हमने देखा था काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ हमने क्या देखा था? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है? तो कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। खोज किसने की थी? तो
अमलानंद घोष ने। खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल का पूरा नाम हमने देखा था ब्रजवासी लाल। क्या था? ब्रजवासी लाल। और बीके थापर का नाम हमने देखा था, क्या था? बालकृष्ण थापर। आपसे ये नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बीबी लाल का पूरा नाम क्या है, बीके थापर का पूरा नाम क्या था। फिर हमने देखा था कि कालीबंगा से हमें 5 स्तर के जो साक्ष्य मिलते हैं सभ्यता के, तो 2 थे प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी प्राचीन, हड़प्पा से भी प्राचीन, और 3 स्तर हमें मिले थे हड़प्पा के समकालीन यानी हड़प्पा के समान। ये हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। नदी हमने देखी थी, वो देखी थी घग्गर नदी। कौन सी नदी थी? घग्गर नदी। आप अपने आप को देखते जाइए कि कहाँ तक आपको वो टॉपिक क्लियर है। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ फैक्ट, यानी ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इससे हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले एक फैक्ट आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो कालीबंगा है, ये स्वतंत्र भारत का खोजा गया पहला स्थल है, और अमलानंद घोष ने जो खोज की है उसमें अब तक 25 स्थल खोजे हैं। कितने स्थल खोजे गए हैं? 25 स्थल। आप इस फैक्ट को भी दिमाग में रखिएगा कि अमलानंद घोष ने बीकानेर संभाग में अब तक कितने स्थलों की खोज की है? तो 25 स्थलों की खोज की है। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा के, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। 2 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। बच्चे की एक खोपड़ी का कंकाल मिला है, उसमें कितने छिद्र मिले हैं? 6 छिद्र मिले हैं। लकड़ी की यहाँ पे नालियाँ मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। आप 1-2 फैक्ट और ऐड कर लीजिएगा। 3 समाधि और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे आज हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, एक क्वेश्चन दिया गया है जो 2nd ग्रेड में आया हुआ है 2018 में। ये क्वेश्चन कब आया था? 2nd ग्रेड के एग्जाम में आया है, इसी टॉपिक से 2018 में आया है। इधर सभ्यताएं दे रखी हैं और आगे उनके जगह दे रखी है कि कौन से मतलब ज़िले में ये हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? क्या चूरू में है? आहड़ उदयपुर में है? केणेश्वर सीकर में है? बेराठ जयपुर में है? देखिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्या कालीबंगा चूरू में है? आपने पढ़ा है कि कालीबंगा कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ ज़िले में। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य जिसके पुरातत्ववेत्ता का जो प्रमुख योगदान रहा वे थे। तो देखिए इसमें आंसर अमलानंद घोष माना है। आरपीएससी ने इसमें बोनस दिया था क्योंकि उत्खननकर्ता अमलानंद घोष नहीं थे, बीबीलाल और बीके थापर थे। यहाँ ये गलत प्रिंट था, खोजकर्ता आना चाहिए था। ये 1st ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? तो 2015 में आया था। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? बताइएगा। क्या गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है या फिर चूरू में है? कालीबंगा किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 और 2014 में बीएसटीसी एग्ज़ाम में। तो आपको अच्छे से पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा है कि कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। आंसर क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़। आगे देखते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2010 में एक क्वेश्चन उठा था इसी टॉपिक में से कि राजस्थान के किस ज़िले में
पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, सीधा नहीं पूछ के इसमें कालीबंगा ऑप्शन न दे के जिला दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में या फिर चूरू में? देखिए, हमने रिलेट कीजिए क्वेश्चन से टॉपिक को। हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा के 2 और हड़प्पा के समकालीन कितने थे? 3। तो यही वो क्वेश्चन है कि किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हनुमानगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? हनुमानगढ़ से। हमने पढ़ा था कि कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, इसके अलावा एक खोपड़ी का कंकाल मिला है, समाधियाँ, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 3 या 4 एग्जाम में रिपीट हुआ है। कनिष्ठ अनुदेशक में आया है, 2nd ग्रेड टीचर भर्ती में आया है और एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती थी 2016, उसमें आया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं, बागोर से मिले हैं या फिर कालीबंगा से मिले हैं या फिर बालाथल से मिले हैं? तो बताइएगा कौन से ज़िले से मिले हैं? 1 मिनट, हाँ, कौन से ज़िले से मिले हैं? तो कालीबंगा से। ये हमने पढ़ा है पीछे। कालीबंगा का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में संपादित किया गया था? क्या वीएन मिश्र ने उत्खनन किया था, एचडी साखलिया ने किया था या बीबी लाल ने किया था? हमने पढ़ा था पीछे, रिलेट कीजिए, पीछे हमने पढ़ा था कि बीबी लाल और बीके थापड़ ने उत्खनन कार्य किया था 1961 से 62 के बीच में। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, आपको कहीं भी बीबी लाल दिख रहा है? जी, ऑप्शन में है बीबी लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीबी लाल। ये लवण निरीक्षण उद्योग की जो एग्ज़ाम है 2018 में हुई है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित किया गया था? तो बीबी लाल थापर। बागोर एवं तिलवाड़ा, देख लीजिए, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? ये क्वेश्चन उसी में से चैप्टर में से है जो मैंने आपको पीछे बताया था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और पूर्व हड़प्पा काल। तो बागोर और तिलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये लाइब्रेरियन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है? हमने पढ़ा था, रिलेट कीजिए, पीछे हमने पढ़ा था कि कालीबंगा, जिला कौन सा? हनुमानगढ़, नदी कौन सी? घग्गर नदी। तो इसमें क्या आएगा? गिलूंड आएगा क्या? आहड़ आएगा क्या? पीलीबंगा आएगा क्या या फिर कालीबंगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। आंसर क्या आएगा? कालीबंगा। पटवारी एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए, कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि जो विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता है उसका राजस्थान में भी विकास हुआ? गणेश्वर से, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल से, आहड़ से और उपयुक्त में से कोई नहीं। जिनको नहीं आता है उनको एक ट्रिक सिखाई जाती है कि क्वेश्चन अगर नहीं आए तो नीचे अगर उपयुक्त सभी हो तो उस पर टिक करना, उपयुक्त में से कोई नहीं हो तो इस पर टिक करना। लेकिन अब एग्ज़ाम्स के पैटर्न बदल चुके हैं, ऐसा होता नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो होगा कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। आगे बढ़ते हैं। पीटीईटी एग्ज़ाम 2020 में ही एक क्वेश्चन आया है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में है, जैसलमेर में है,
गंगानगर में है या फिर बीकानेर में है। तो आप समझ गए होंगे कि कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ ज़िले में है। क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में कर पा रहे होंगे कि देखिए एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने आपको इतनी बार रिपीट करवा दिया है कि आप इसका आंसर शायद बगैर ऑप्शन दिए भी दे सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा जो स्थल है उसकी खोज किसने की थी। तो ए घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी। देखिए आज हमने जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो देखे थे। आप वीडियो को बार बार शुरू करके देखिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप देखिए कर पाएंगे। अगर आपने टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल हम जो टॉपिक करेंगे वो आहड़ सभ्यता वाला करेंगे। आहड़ सभ्यता वाला टॉपिक करेंगे और कालीबंगा को हम रिवाइज करेंगे, मतलब कालीबंगा को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा पीछे का भी साथ में चलता रहे और राजस्थान जी के हमारा एकदम से मतलब भूलने लायक कोई चीज़ ही नहीं रहे। जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होनी चाहिए जो हमें आती नहीं हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।